हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 26 को, जो डील करता है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हमें समझना होगा रेटिफिकेशन को। रेटिफिकेशन का मतलब है करेक्ट करना, कोई मिस्टेक है या कोई एरर है उसको सुधारना। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट अराइज होते हैं या कोई लायबिलिटी इम्पोज होती है, जिससे जो दोनों पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो बाइंड होती हैं। जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट है, कोई सेल डीड है वो भी इंस्ट्रूमेंट होती है, विल है या कोई गिफ्ट डीड है या मॉर्गेज डीड है, ये सारी हमारे इंस्ट्रूमेंट कहलाती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सेक्शन 26 क्या कहता है। वैन इंस्ट्रूमेंट में बी रेटिफाइड, इसमें हमें समझना होगा कि कब इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। वैन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो या तो फ्रॉड के थ्रू, किसी एक पार्टी ने फ्रॉड किया है या दोनों पार्टीज की म्यूचुअल मिस्टेक्स की वजह से जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो अपनी जो रियल इंटेंशन है ना उसको एक्सप्रेस नहीं करती हैं। मतलब जो वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट उस इंस्ट्रूमेंट में नहीं लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा पर्सन ए है और ये है बी। ए के पास दो प्रॉपर्टी हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये बी को सेल करना चाहता है अपनी एक्स प्रॉपर्टी, लेकिन वो जो सेल डीड बनाता है उसमें मेंशन हो जाती है वाई प्रॉपर्टी। इसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीज़ और ये है 1 करोड़ रुपीज़। तो ये जो है जो हमारा ए है वो कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेगा कि मैं तो अपनी वाई प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा था, लेकिन म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है। ये बी इसको एक्स प्रॉपर्टी ही परचेज कर रहा था। तो ये ए जो है कोर्ट में जाके इसको रेटिफिकेशन करा सकता है इस इंस्ट्रूमेंट का, इस सेल डीड का। बस यही बताया गया है इसमें। और जो हमारा ये सबसेक्शन 1 यही कहता है कि कोई भी पार्टी जो कि या तो म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है दोनों पार्टीज़ की या फिर फ्रॉड के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वो अपनी रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं करती है, तो वहाँ पर वो जो है उसको रेटिफिकेशन करा सकते हैं कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करके। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में दिया गया 1956 में, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सबसेक्शन 1 का क्लोज ए क्या कहता है। वो बताता है हमें कि ग्राउंड तो बता दिए, 2 ग्राउंड है, एक तो फ्रॉड के ग्राउंड पर और एक म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़ के ग्राउंड पर आप रेटिफिकेशन करा सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। अब जो है कौन करा सकता है, कौन कराएगा। अब यहाँ पर जो है क्लोज ए बताता है ईदर पार्टी, कोई सी भी पार्टी, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं, मतलब कि उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मे इंस्टीट्यूट ए सूट, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई कराने के लिए। अब जो बी क्लोज है वो क्या कहता है, द प्लेंटिफ मे इन एनी सूट, जो प्लेंटिफ है वो किसी भी सूट में, in which any right arising under the instrument is in issue, claim in his pleading that the instrument be ratified। इसमें कहा गया है कि प्लेंटिफ अलग से कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है कोर्ट में, कोई अदर सूट में ही जो वो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से कोई राइट अराइज हो गए हैं जो इशू में हैं, तो वो कोर्ट से क्लेम कर सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई किया जाए। और सी क्या कहता है इसमें, जो डिफेंडेंट है इन एनी सर्च सूट एज इज़ रेफर टू इन क्लोज बी, जो क्लोज बी में जो सूट रेफ़र किया गया है उसी सूट में जो डिफेंडेंट होगा वो भी इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस ओपन टू हिम आस्क फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो भी कोर्ट में जो है आस्क कर सकता है, कोर्ट से डिमांड कर सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का रेटिफिकेशन किया जाए अन्य डिफेंसेस के साथ साथ।
तो इसमें यही बताया है कि जो प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट है, उन्होंने खुद कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है, कोई सूट चल रहा है उसमें ही उस इंस्ट्रूमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो राइट अराइज हुए हैं वो इशू में है, तो वो वहाँ पर अपने कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रेटिफाई किया जाए। अब इसमें सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इफ़ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और द इंस्ट्रूमेंट इज साउट टू बी रेटिफाइड, कि किसी सूट में जिसमें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है उसमें मांग की गई है रेटिफिकेशन की, सबसेक्शन 1 में, जो हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सबसेक्शन 1 में जो डिमांड कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट या अदर इंस्ट्रूमेंट को की रेटिफिकेशन की, तो कोर्ट फाइंड्स दैट, तो कोर्ट यहाँ पर देखेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रॉड के थ्रू या म्यूचुअल मिस्टेक्स के थ्रू वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है रियल इंटेंशन जो है पार्टीज़ की, तो कोर्ट वहाँ पर यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश देगा कि इसको रेटिफिकेशन किया जाए इस इंस्ट्रूमेंट का, ताकि वो अपनी जो इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस कर सकें। सो फॉर एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस टू राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, यहाँ पर जो बात की गई है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कब मना कर सकता है, जो कोई थर्ड पर्सन है उसने राइट एक्वायर कर लिए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट या उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो वहाँ पर गुड फेथ में उसे पता नहीं था कि ये जो है इस रेटिफिकेशन कराया, जो रियल इंटेंशन है वो इसमें एक्सप्रेस नहीं की गई है, तो अगर गुड फेथ में, फॉर वैल्यू, वो कंसिड्रेशन के तौर पर वैल्यू भी दे देता है। जैसे कि ए बंदा है, उसने बी को कोई प्रॉपर्टी सेल करी, बी ने आगे सी को कर दी, सी ने गुड फेथ में परचेज कर ली प्रॉपर्टी, उसने राइट एक्वायर कर लिया उस प्रॉपर्टी में, तो कोर्ट यहाँ पर मना कर देगा, ठीक है। ए जो अपनी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाह रहा था जो वो चाहता था, और बी भी उसको नहीं खरीदना चाह रहा था, लेकिन उसने आगे उसको सेल कर दिया, तो सी के राइट कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएंगे, इसलिए कोर्ट यहाँ पर मना कर देगा उस इंस्ट्रूमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट के रेटिफिकेशन से के लिए। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, वो क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेटिफाइड, जो कॉन्ट्रैक्ट है राइटिंग में पहले उसको रेटिफाई किया जा सकता है, एंड देन if the party claiming ratification has so prayed in his pleading and the court thinks fit may be specifically enforced, और उसके बाद जो पार्टी है जो प्रे कर रही है अपनी प्लीडिंग में कोर्ट से, अगर कोर्ट को सही लगता है तो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स भी करा सकती है। यहाँ पर जो है कोर्ट चाहती है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोका जाए, ये नहीं है कि एक सूट में तो आप रेटिफिकेशन कराने आए हैं और दूसरा सूट लाएं उसके एनफोर्समेंट के लिए, तो अलग से सूट लाने की ज़रूरत नहीं है, सबसेक्शन 3 में ही उस रेटिफिकेशन का एनफोर्समेंट भी कोर्ट करा देगी। अब सेक्शन 4 क्या कहता है, नो रिलीफ फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम, तो ये जो रिलीफ है रेटिफिकेशन का ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी किसी भी पार्टी को जब तक कि कोई पार्टी स्पेसिफिकली क्लेम ना करे इसके लिए, यही बताया गया है। लेकिन इसमें प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोविज़न दिया गया है प्रोवाइजो की, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी हैज़ नॉट क्लेम एनी सर्च रिलीफ इन हिज प्लीडिंग, अगर किसी पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में, अपनी प्लेंट में ऐसा रिलीफ जो है क्लेम नहीं किया है, तो जो कोर्ट है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, जो सूट की किसी भी प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर अलाउ कर देगी तो अमेंड करने के लिए, उस अमेंड टू प्लीडिंग ऑन सर्च टर्म एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग एज सर्च क्लेम, कि उसको जो पार्टी है वो अपनी प्लीडिंग जो प्लेंट है उसको अमेंड कर सकती है और यहाँ पर क्लेम कर सकती है जो रिलीफ है रेटिफिकेशन का, तो यहाँ पर कोर्ट उसको यहाँ पर अलाउ कर देती है अमेंड करने के लिए अपनी प्लीडिंग को। तो गाइज़ यही था हमारा सेक्शन 26। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बाय म्यूचुअल मिस्टेक से या फिर फ्रॉड की वजह से जो उनकी रियल इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कोई भी पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको आप जाके रेटिफिकेशन करा सकते हैं, उसमें सुधार करा सकते हैं, उसको करेक्ट करा सकते हैं, उसमें चेंजेस करा सकते हैं, तो आपको उसके लिए सूट फाइल करना पड़ेगा।
और जो है कोई भी पार्टी सूट फाइल कर सकती है, इसमें यही बताया गया है। और कोर्ट की यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट उसको रेटिफिकेशन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड है जिस पर मना कर सकता है, अगर कोई थर्ड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट या उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से उस प्रॉपर्टी कोई राइट एक्वायर कर लिए हैं, तो वहाँ पर वो मना कर देगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है रेटिफाई कोर्ट के द्वारा कराया जा सकता है। तो यही था हमारा सेक्शन 26। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।